हेलो शलोम सबको जय मसीह की। मैं हाना अब्राहम फिर से एक बार मेरे चैनल एम्पावरिंग वर्ड विद हाना अब्राहम में आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मुझे मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सकूं। सो परमेश्वर ने वो अनुग्रह किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा उस जिंदा खुदा को मिले और मैं आशा रखती हूँ कि आप प्रभु में सुरक्षित होंगे और आनंदित होंगे। तो चलिए आज के वचन में हम जाएंगे। आपने टाइटल तो पढ़ा ही होगा। कई बार कितने लोगों के मुंह से ये निकलता है कि परमेश्वर को सब कुछ पता है, फिर भी हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए जब परमेश्वर को सब कुछ पता है? और प्रभु का वचन क्या बताता है इसके बारे में, वो आज हम सीखने वाले हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हम बस परमेश्वर के पास जाकर मांगा करें। उसे प्रार्थना नहीं कहते मेरे प्रियो। प्रार्थना का मतलब है, हाँ उसे प्रार्थना कहते हैं, लेकिन मांगना ही प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर के पास जाकर, परमेश्वर के चरणों में जाकर, परमेश्वर के साथ संगति करके, परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर के साथ बातचीत करना, उसे प्रार्थना बोला जाता है मेरे प्रियो। वो भी एक प्रार्थना है। सिर्फ मांगना ही प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर के साथ बातचीत करना उसे प्रार्थना बोला जाता है मेरे प्रिय। और परमेश्वर चाहते हैं कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी हाथों से बनाया है, उस मनुष्य के साथ परमेश्वर संगति करे, परमेश्वर समय बिताए। वो चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है जब हम उनके पास जाकर संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा समय, जो परमेश्वर ने हमें जो समय दिया है, वो समय परमेश्वर के साथ हम बिताए। तो सिर्फ मांगना ही प्रार्थना नहीं है। और प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि परमेश्वर अपने सिद्धांतों के विरुद्ध या अपने बनाए हुए नियमों के विरुद्ध कभी नहीं जाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को मिट्टी में से बनाया और उसके नथनों में अपना सांस फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बना। तो मनुष्य के पास एक बॉडी है और परमेश्वर एक आत्मा है। जब मनुष्य को बनाया तब मनुष्य को परमेश्वर ने ये कमांड की, ये बोला कि सारी पृथ्वी पर अमल चलाओ, सारी पृथ्वी पर अधिकार चलाओ। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका फर्स्ट चैप्टर 28 वर्स में ये लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, यानी आदम और हवा को, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सारे जंतुओं पर अधिकार रखो। मेरे प्रियो, सारी पृथ्वी पर, सब पक्षियों पर, पशुओं पर, मछलियों पर, समुद्र के जो प्राणी होते हैं, उस पर परमेश्वर ने बोला कि उन लोगों को वश में करो और उन पर अधिकार चलाओ। मेरे प्रियो, सारी पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को हैंड ओवर कर दी और पृथ्वी मनुष्य को दी है। और परमेश्वर एक आत्मा है। जब भी परमेश्वर को कुछ करना होता है पृथ्वी पर, तो परमेश्वर को एक मनुष्य की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ कर नहीं सकते।
मनुष्य के बिना परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर सर्वसमर्थ परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने बनाए हुए सिद्धांतों और नियमों के विरुद्ध में जाकर कुछ नहीं करते। सो परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्य को हैंडओवर कर दी, मनुष्य को बोला कि सारी पृथ्वी पर अधिकार चला। तो जब भी परमेश्वर को पृथ्वी पर कुछ काम करना होता है तो वो मनुष्य के द्वारा ही करता है, वो डायरेक्ट करने को नहीं आते। वो मनुष्य को बताए बिना या मनुष्य की इच्छा को जाने बिना वो नहीं करते कुछ भी, क्योंकि वो अपने सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाते। और मनुष्य को परमेश्वर ने फ्री विल दी है, यानी इच्छा शक्ति दी है। मनुष्य खुद चूज कर सकता है कि उसे क्या चाहिए। परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट नहीं बनाया है। अगर हम अपनी इच्छा में परमेश्वर को बताएंगे कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, तो परमेश्वर श्योरली हमारी सम्मति को सुनकर, हमारी हाँ और आमीन को सुनकर परमेश्वर हमारे हक में वो करेंगे। हमारी सम्मति के बिना, यानी हमारे हाँ और आमीन के बिना परमेश्वर तो देना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ कर नहीं सकते, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने सिद्धांतों और नियमों के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो न्यायी परमेश्वर है। तो आइए वचन क्या बताता है। और वचन में ये लिखा है कि सर्वदा प्रार्थना करनी चाहिए, हियाव न छोड़ना चाहिए। परमेश्वर ने हमें कमांड दी है, सर्वदा प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे प्रियो, यीशु ने खुद ये कहा है कि सर्वदा प्रार्थना करनी चाहिए। वचन में लिखा है कि हमें कायर नहीं होना है। यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। जब चेले उनके पास जाकर कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ, तब यीशु ने ये कहा कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। इस तरह से वो प्रार्थना परमेश्वर ने हमें सिखाई। क्या यीशु को क्या आवश्यकता थी हमें ये कहने की सर्वदा प्रार्थना करनी चाहिए? यीशु खुद प्रार्थना करते थे मेरे प्रियो। यीशु सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करने चले जाते थे, पूरी रात कई बार प्रार्थना करते थे। वचन में हमने पढ़ा है कि यीशु ने पूरी रात प्रार्थना की। यीशु को प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी मेरे प्रियो? यीशु तो सब कुछ जानते थे। उनको तो यह भी पता था कि उन्हें मरना है और मरने के बाद जी उठना है। फिर भी यीशु प्रार्थना करते थे मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि यीशु हमें एग्जाम्पल देना चाहते थे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर किस तरह से हमें आशीषित कर सकते हैं। यीशु ने खुद पतरस के लिए प्रार्थना की थी मेरे प्रियो। आइए हम पढ़ते हैं लूका की किताब 22 चैप्टर वर्स 31 से लेके 34 तक। सिमोन सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। यीशु ने पतरस को ये बोला, पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना की, विनती की, क्योंकि शैतान ने तो मांग लिया था कि तुझे गेहूं की तरह फटके। क्या यीशु खुद बचा नहीं सकते थे? बचा ही सकते थे मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रार्थना करके उस परमेश्वर की ये आशीष को हम पाए, हमारी इच्छा को हम बताए कि हमें क्या चाहिए। परमेश्वर तो चाहते ही है कि हम बच जाए। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि सारी पृथ्वी के लोग बच जाए,
परमेश्वर तो अपनी इच्छा में ये चाहते ही है। परमेश्वर तो हमें आशीषित करना चाहते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम गरीबी में रहे, हम श्राप में जिए, हम बीमारी में जिए। परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम हमारी इच्छा से हाँ और आमीन कहें। हम हमारी इच्छा को परमेश्वर के सामने प्रकट करें। यीशु ने चेलों के लिए और विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना की है मेरे प्रियो। आइए हम देखते हैं जॉन 17 20 से लेके 25 वर्ष तक आप पढ़ेंगे तो यीशु की प्रार्थना लिखी हुई है। लेकिन जो 20 वर्ष है उसमें हम पढ़ते हैं, मैं केवल इन्हों के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। मेरे प्रिय, यीशु ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं सिर्फ चेलों के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं, लेकिन चेलों के द्वारा जो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे उसी के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, उसी के लिए मैं विनती करता हूं। क्या जरूरत थी यीशु को प्रार्थना करने की मेरे प्रियो? यीशु को तो सब कुछ पता है, परमेश्वर को भी सब कुछ पता है कि चेलों के साथ क्या होने वाला है। फिर भी यीशु ने प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम उसके चरणों में जाए, हम अपनी इच्छा से हम चूज करें कि हमें क्या चाहिए। और आगे हम एक वचन को देखते हैं कि जब हम प्रार्थना नहीं करते तो उसे पाप माना जाता है। आइए हम देखते हैं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं 1 सैमुएल उसका 12 चैप्टर और 23 वर्स ये बताती है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। मेरे प्रियो, इसमें ये लिखा है, ये वचन ये बताता है, ये स्क्रिप्चर ये बताता है कि सैमुएल ये इज़राइल प्रजा को ये कहता है कि मैंने आपके लिए प्रार्थना की है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि आप लोगों के लिए प्रार्थना ना की हो और इस तरह से मैंने पाप किया हो। आपके लिए प्रार्थना ना कर मैंने यहोवा के विरुद्ध में पाप नहीं किया है। तो जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं मेरे प्रियो, सब कुछ जानते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रार्थना करें ताकि वो हमें बचा सके, क्योंकि वो अपने सिद्धांतों के और अपने नियमों के खिलाफ में जाकर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी प्रार्थना में हमारी जरूरत को रखें, हम चूज करें, हम हमारी इच्छा को प्रकट करें, हम हाँ और आमीन कहें। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम बच जाए, हम भी बचे और हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, जैसे यीशु ने चेलों के लिए की, विश्वासियों के लिए की, सैमुएल ने इज़राइल प्रजा के लिए की, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहे, हम भले रहे, हम पापों से बच जाए, हम नाश से बच जाए, और इसीलिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी इच्छा को जानकर हमें आशीष दे पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो डायरेक्ट भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाकर वो नहीं करेंगे कुछ। तो मैं आशा रखती हूं कि आज का ये वचन आपके समझ में जरूर आया होगा कि क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्यों परमेश्वर को सब कुछ पता है फिर भी
प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो मांगना तो बोला ही है, ढूंढना तो बोला ही है, और खटखटाना भी बोला है, तो खोला जाएगा, तो दिया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर ने हमें रॉबोट नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमें इच्छा शक्ति दी है, फ्री विल दी है, ताकि हम चूज करें कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए। मेरे प्रियो, वचन में बहुत सी जगह ऐसा है कि परमेश्वर कई बार इज़राइल प्रजा का या विदेशियों का, निनवे नगर का भी एग्जाम्पल हमारे सामने है, नाश करना नहीं चाहते थे। परमेश्वर चाहते थे कि वो घुटनों पे आकर प्रार्थना करे, ताकि वो उन्हें बचाए, वो रिपेंट करे और प्रार्थना करे और फिर जाए तो वो उन्हें बचाए। और इसीलिए परमेश्वर अपने प्रॉफिट को बोलते थे कि जाओ तुम ये मेरा मैसेज ये प्रजा को दो। और जब वो प्रॉफिट उस प्रजा को ये प्रभु का मैसेज देते थे, और जब प्रजा प्रेयर करती थी, घुटनों पे आ जाती थी, परमेश्वर के साथ संगति करती थी, तब परमेश्वर उस प्रजा को बचाता था और अपना मन फिराता था कि अब मैं इन लोगों का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे दिल से पुकारा है। तो मेरे प्रियो, जब भी परमेश्वर को पृथ्वी पर कुछ करना होता है तो वो मनुष्य को बताए बिना कभी नहीं करते। और बाइबल उसका एग्जाम्पल है। बाइबल में जगह जगह हर बात ये लिखी हुई है कि परमेश्वर ने अब्राहम को ये बताया, परमेश्वर ने मूसा को ये बताया, परमेश्वर ने योना को ये बताया। परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो कि हम उसके चरणों में बैठे, ताकि परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करके अपनी इच्छा को रिवील कर सके, हमारे जीवन में उनकी जो इच्छा है वो रिवील करे, दूसरों के लिए भी क्या चाहते परमेश्वर वो भी हमें बता सके। और इसलिए हमें प्रार्थना में बैठने की आवश्यकता है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रार्थना में बैठना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारी इच्छा को जानना चाहता है। जब हम प्रार्थना खत्म होकर कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करवाता है और हम हाँ और आमीन कहते हैं, तो दूत जो हमारे पास होता है वो काम करने के लिए लग जाता है। परमेश्वर बोलता है कि ये इसकी इच्छा है, ये चाहता है, इसने आमीन बोला है। मेरे प्रियो, तो मैं आशा रखती हूँ कि आज आप सीखे होंगे, आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों परमेश्वर को सब कुछ पता है फिर भी हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर खुद चाहते हैं कि हम उनके चरणों में जाए, हम हमारी इच्छा को जाहिर करें। तो मैं आशा रखती हूँ कि आज का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आए। मैं प्रार्थना और दुआ करती हूँ यीशु के नाम में कि आज का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आए। और इस मैसेज को आप दूसरे भाई बहन के साथ, मसीह भाई बहन के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को बहुत नजदीक से जान सके और परमेश्वर को समझ सके, परमेश्वर की इच्छाओं को जान सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नजदीक आ सके और सारी महिमा परमेश्वर को मिले। और अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि मेरे नए वीडियोस आप सबको मिल सके। और ये मैसेज आप दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी आशीष को पाए। सबको जय मसीह की।